बिहार में बदलाव का शोर है, प्रशांत एक किशोर है। क्या बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी की कांग्रेस, जिसके नेता बिहार के भीतर कन्हैया कुमार बने हुए हैं, इन सब को पीछे छोड़कर प्रशांत किशोर बिहार में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। बिहार बदलाव की, बिहार को विकसित बनाने की बात कर रहे हैं। जात पात धर्म से उठकर पलायन रोकने की बात, शिक्षा की बात, चिकित्सा की बात प्रशांत किशोर के द्वारा की जा रही है। बिहार में क्या बदलाव होगा, इस पर ही आज डिटेल में एनालिसिस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, रविराज जाधव नाम है हमारा और हम स्वागत करते हैं आप सबका। तो पहला मुद्दा, कौन है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर विदेश में उन्होंने नौकरी की, संयुक्त राष्ट्र में। उसके बाद वो 2013 में भारत चले आए और 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री का चुनाव नरेंद्र मोदी उस वक्त लड़ रहे थे। गुजरात विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद नरेंद्र मोदी फिर से गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने और प्रशांत किशोर की स्ट्रेटेजी पर मोदी जी का भरोसा बैठ गया और इसी वजह से 2014 का जो जनरल इलेक्शन लोकसभा का था, जिसमें नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया, उस चुनाव की भी रणनीति पूरी तरीके से प्रशांत किशोर ने ही तैयार कर रखी थी। और मोदी जी कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे, किस सभा को क्या संबोधन करेंगे, भाषण लिखने तक का काम प्रशांत किशोर ही किया करते थे। नरेंद्र मोदी जी के पर्सनल और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट कोई उस समय था तो वो नाम प्रशांत किशोर का था। उसके बाद नरेंद्र मोदी और उनमें थोड़े कुछ विचारों में बदलाव आ गए और वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, कांग्रेस पार्टी हो, आंध्र प्रदेश के भीतर जगनमोहन रेड्डी जब चीफ मिनिस्टर बने उनका कैंपेन करना हो, तो लगभग 12 मुख्यमंत्रियों का उन्होंने एज अ स्ट्रेटेजिस्ट काम किया 10 साल के भीतर, 2013 से लेकर 2022 तक लगभग। तो इन 10 सालों में प्रशांत किशोर ने राष्ट्रीय स्तर पर एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट अपनी पहचान बनाई। ममता दीदी को उन्होंने सबसे पावरफुल महिला नेता कहा था और उनकी बात साबित भी हुई, क्योंकि ममता बनर्जी फिर से उनके स्ट्रेटेजी की वजह से कहे या अपने काम के वजह से कहे, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर बनी। तो प्रशांत किशोर के स्ट्रेटेजी को बंगाल के भीतर भी एक इम्पोर्टेंस दिया गया। तो एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर तो बेहतर नजर आते हैं, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट से अब वो पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं। क्या उस पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट को लोग अपनाएंगे जो पॉलिटिशियन बनना चाहता है? तो बिहार का पहला मुद्दा क्या है? बिहार का पहला मुद्दा है पलायन, क्योंकि बिहार का युवा लाखों संख्या में दूसरे प्रदेशों में, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, साउथ इंडिया हो, इन प्रदेशों में जाता है ताकि उसे रोजगार मिले, उसके रोजी रोटी का पूरी तरीके से वो उस चिंतन रहता है उसे। और बड़े हार्ड वर्कर होते हैं बिहार के लोग जो अन्य प्रदेशों में जाकर वर्किंग करते हैं। जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर है रेवंता रेड्डी, उन्होंने कहा था कि बिहार का जो डीएनए है ये वर्क उन्होंने कहा था बिहार का जो डीएनए है वो सिर्फ काम करने के लिए बना हुआ है। बिहार के लोग सिर्फ कामगार बनकर ही रह सकते हैं, इससे ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं है। कहीं ना कहीं यही कहने की बात रेवंता रेड्डी ने की थी। प्रशांत किशोर उस वक्त कांग्रेस के ऊपर हमलावर हुए थे, तो पलायन के मुद्दे को प्रशांत किशोर उठा रहे हैं। वो ये तक कह रहे हैं कि बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं तो वो ये कह रहे हैं कि अन्य प्रांतों से युवा जब बिहार में रोजगार मांगने आएंगे तब मैं समझूंगा कि बिहार विकसित हुआ है। इसके लिए मेरे पास एक रोड मैप है कि किस प्रकार से बिहार में फैक्ट्री लगाई जा सकती है, रोजगार दिया जा सकता है, बिहार को एक समृद्ध और एक डेवलप्ड प्रदेश बनाया जा सकता है। तो जन समर्थन प्राप्त करने के लिए पलायन के मुद्दे को प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं वेपन बनाया हुआ है, लेकिन क्या ये वेपन उनका चल जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा मुद्दा, प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो नवी फेल है, उनकी कोई योग्यता नहीं है, वो अनपढ़ है,
उन्होंने क्रिकेट में करियर किया, वहां पर भी वो सफल नहीं हो पाए। उनकी पहचान सिर्फ लालू यादव के पुत्र तक ही सीमित है, वो बिहार के युवाओं के नेता नहीं है। प्रशांत किशोर भले ही कुछ भी कहे, लेकिन तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2 बार बिहार के रहे, 2 बार एज अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर एंड एज अ मिनिस्टर ऑफ बिहार गवर्नमेंट उन्होंने शपथ ली है। तो तेजस्वी यादव पूरे बिहार के जनता तक पहुंचा हुआ नाम है। लालू यादव जी के सुपुत्र होने के अलावा नीतीश कुमार की जब दूसरी बार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार बनी तो उस वक्त रोजगार उन्होंने भी दिया था। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर तेजस्वी यादव उभरे थे। तेजस्वी यादव जी की जो पार्टी है, जो उनके पिताजी द्वारा स्थापित की गई है, एक पुरानी पार्टी है। महज 35 साल पुरानी पार्टी को क्या जन सुराज उस पार्टी का स्पेस कैप्चर कर पाएगी? और यादव होठ पर लालू यादव फैमिली की काफी ज्यादा मजबूत पकड़ है। लालू यादव फैमिली का इतिहास जो है वो कंट्रोवर्शियल रहा है। चारा खाने का आरोप, और आज भी चारा घोटाले के ऊपर उनको कहीं ना कहीं चिढ़ाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, नीतीश कुमार के पार्टी की ओर से घोटालेबाज गफलेबाज लालू यादव फैमिली को कहा जाता है। लेकिन प्रशांत किशोर वर्सेस तेजस्वी यादव, जब हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये भी सच है कि प्रशांत किशोर ने अपनी पहचान अपने बलबूते बनाई है। अपने नॉलेज के जरिए वो स्ट्रेटेजिस्ट बने, और स्ट्रेटेजिस्ट के साथ साथ उन्होंने वहाँ पे पूंजी भी जमा की, पैसा भी कमाया, और उसी पैसे के तहत वो बिहार में अब एक पार्टी बनाकर अभियान चला रहे हैं। और उस अभियान को जो उन्होंने पार्टी में उसको तब्दील कर दिया, तो क्या वो सफल हो पाएगा? अब प्रशांत किशोर एक आर्थिक स्थिति उनकी देखें तो वो समृद्ध व्यक्ति हमें नजर आते हैं। फॉरेन में उनकी जान पहचान है। अंग्रेजी भली अच्छी बोल लेते हैं, भोजपुरी लैंग्वेज भी अच्छी बोल लेते हैं, हिंदी पर खासी अच्छी पकड़ है। वो कहते हैं कि मेरा जन्म बिहार में हुआ, बिहार मेरी जन्मभूमि है, तो इसी को मैं अपनी कर्मभूमि बनाना चाहता हूँ। तो कई सारे गहरे सवाल हमें प्रशांत किशोर जी के सामने नजर आते हैं। और तेजस्वी यादव लालू यादव के स्वाभाविक स्वाभाविक तौर पे उनके पुत्र है, तो पार्टी की कमान भी लालू यादव जी के बाद उन्हीं के पास आने वाली है। तेज प्रताप यादव जो एग्रेसिव इंटेंट कभी कभी दिखाते हैं, और तेज प्रताप यादव को राजनीतिक गुणों के अभाव की वजह से कहीं ना कहीं साइड लाइन लालू यादव जी ने किया, और ज्यादा महत्व अपने दोनों पुत्रों में से तेजस्वी यादव जी को दिया है। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव उनके बीच क्या चल रहा है, लालू फैमिली के बीच क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, इसके बारे में मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ये भी प्रशांत किशोर कह रहे हैं। तो प्रशांत किशोर भाजपा पर भी हमलावर है। सम्राट चौधरी, जिन्होंने प्रशांत किशोर पर परिवारवाद का आरोप लगाने की कोशिश की, जब प्रशांत किशोर ने अपनी पत्नी को, जब महिला सम्मेलन जनसुराज का हुआ था उसमें इंट्रोड्यूस किया, तो अभी से प्रशांत किशोर अपने पत्नी को भी पॉलिटिकली लॉन्च करना चाहते हैं, ऐसी बात सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर जी के बारे में कही थी। उसके बारे में प्रशांत किशोर ने यह कहा कि सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी, वो भी नीतीश कुमार सरकार में मंत्री थे, और सम्राट चौधरी आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल से चुनकर आए हैं 2 बार। उन्होंने बाद में पार्टी बदली, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। सम्राट चौधरी स्वयं परिवार का एक मॉडल है, वो परिवारवाद से ही आगे आए हुए नेता है, उनकी क्या पहचान है? तो इस प्रकार से प्रशांत किशोर ने हर तंज का करारा जवाब देने की कोशिश की है। प्रशांत किशोर के बारे में जब सम्राट चौधरी से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करनी चाहिए। तो प्रशांत किशोर को पॉलिटिकल जन समर्थन मिलेगा क्या? ये एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण सवाल है। प्रशांत किशोर ये बात कर रहे हैं कि 243 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा, पूरे जोर शोर और दमखम के साथ मैं चुनाव लड़ूंगा, ये बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं। एक तो अर्श पे होंगे, नहीं तो फर्श पे होंगे। हमें सफलता मिलेगी तो बहुत बड़ी मिलेगी, वरना सफलता ही नहीं मिलेगी। अब प्रशांत किशोर क्या सच में उन्हें 243 जो विधानसभा की सीटें हैं बिहार के भीतर, क्या उस पर मजबूत सक्षम कैंडिडेट मिल पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मनीष कश्यप उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो भारती नाम के एक ब्यूरोक्रेट से, जो अफसर थे
भारतीय गवर्नमेंट के लिए उन्होंने काम किया है एज अ ऑफिसर। उनको प्रदेश का अध्यक्ष उन्होंने बना दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस व्यक्ति को बनाया गया है वो उम्र में बहुत बड़े हैं और 2 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं। तो जो दिल जले लोग हैं जिनको एनडीए या यूपीए, अर्थात यूपीए अब तो नहीं रहा, उसे इंडिया अलायंस कहा जाता है, तो एनडीए और इंडिया अलायंस में जिन लोगों को स्थान नहीं है, जिन लोगों को टिकट मिलने की संभावनाएं नहीं है, वो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ रहे हैं। जिनके पास कोई विकल्प नहीं है वो प्रशांत किशोर के साथ जुड़कर विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में एक बहुत बड़े यूट्यूबर जो बिहार के भीतर बहुत पॉपुलर है, सन ऑफ बिहार उन्हें कहा जाता था, जो यूट्यूब की दुनिया से थोड़े से हटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, अब भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने छोड़ा है और जन सुराज में वो शामिल हुए हैं। वो बड़ा नाम है, सन ऑफ बिहार जिन्हें कहा जाता है, वो मनीष कश्यप। तो मनीष कश्यप और प्रशांत किशोर अब एक साथ हमें मंच साझा करते हुए नजर आ सकते हैं। मनीष कश्यप को विधानसभा का टिकट जन सुराज की ओर से दिया जा सकता है, वो विधायकी भी लड़ सकते हैं। तो मनीष कश्यप एक ऐसा बड़ा चेहरा प्रशांत किशोर के साथ जुड़ने से क्या सच में जो यूथ वोटिंग है उसमें इंक्रीज होगा? बिहार के भीतर जितने भी युवा हैं क्या वो लालू यादव जी को, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को, नीतीश कुमार को छोड़ करके सच में प्रशांत किशोर को वोट देंगे? ये देखना भी जरूर होगा। लालू यादव पर हमेशा तंज कसते हुए प्रशांत किशोर कहते हैं उन्हें यादवों की चिंता कहाँ है, उन्हें तो अपने परिवार की चिंता है, उन्हें तो अपने बेटों की चिंता है। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा बिहार का राजा बने, लेकिन बेटा तो 90 फेल है। तो ये सब कुछ है। अब जो भी लोग प्रशांत किशोर के साथ जुड़े हुए हैं, क्या उन लोगों की वजह से प्रशांत किशोर का कोई पॉलिटिकल फायदा होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। मनीष कश्यप, उन पर काफ़ी भरोसा किया जाता था बिहार के